कई लोग ऐसा सोचते हैं कि उनकी सैलरी कम है इसलिए वे बचत नहीं कर पाते हैं। तो ये उनका सोचना गलत साबित हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, सैलरी से बचत का कोई वास्ता नहीं होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो मोटे पैसे कमाते हैं वो भी बचत नहीं कर पाते हैं, और इसमें कई छोटे मोटे कारण होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर हम पैसों की बचत क्यों नहीं कर पाते हैं। मैंने बहुत सारे आप लोग को वीडियो दिए हैं जिसमें मैंने पैसों की बचत के बारे में बताया, खर्च हम कैसे कम कर सकते हैं। लेकिन पता है, हर इंसान चाहता है कि वो कुछ ना कुछ बचत करे, लेकिन बहुत लोग ऐसा होते हैं कि तरह तरह के बहाने बनाते हैं। बहाने में ये आ जाता है कि हमारी सैलरी बहुत कम है, या हमें कोई घर से मतलब सहयोग नहीं मिलता है, हमारे माँ बाप हमारा हेल्प नहीं करते हैं, या फिर हमारे घर में बहुत जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, एक हम कमाने वाले हैं, घर में 5 खाने वाले, तरह तरह की बातें होती है। और मैं मानती भी हूँ कि हर एक चीज़ की, मैंने अक्सर अपने वीडियो में कहा है कि सबके रिक्वायरमेंट अलग होते हैं, लेकिन फिर भी बचत आप ही को करना है। तो ये बहाने बनाना हमें बंद करना होगा, और ये चीज़ भी हमें समझना होगा कि आखिर हम कहाँ गलती कर रहे हैं, ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं कि हमारे पैसे नहीं बच पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे, और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, ऐसा होता है ना कि हमारे मिडिल क्लास जो फैमिली होती हैं उसमें 95% भारत में ऐसे लोग हैं ना, जो मतलब स्ट्रगल करके ही कहीं कुछ जगह तक पहुंचे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सोने और चांदी के चम्मच लेके पैदा होते हैं। तो ये जो स्ट्रगल करने वाले लोग होते हैं, ये बखूबी समझते हैं कि कहाँ हमें क्या करना है, कैसे बचत को करना है। लेकिन कुछ राह अगर मिल जाती है, कुछ अच्छे सलाह किसी से मिल जाते हैं, तो हम अपने काम को परफेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से एक नम्र निवेदन करूंगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये पहली चीज़ यहाँ पे ये आती है कि घर में पैसे दबा कर रखना। अगर कोई पैसे को घर में रखता है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि पैसे घर में रखने से कोई फायदा नहीं होता है। वो पैसे जो होते हैं वो मतलब घर में रखे रखे पड़े पड़े रहने पे अपना धीरे धीरे वैल्यू कम करते जाते हैं। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि पैसे से ही पैसा कमाया जाता है। तो ये वाकई सही सिद्ध होता है, और सिद्ध सही तब होता है जब हम उन पैसों को कहीं काम पे लगाएंगे। मान लीजिए हमें कुछ नहीं पता है कि हम अपने पैसे को कहाँ लगा सकते हैं, तो सिंपली अगर हम अपने पैसे को सेफ तरीका लिया जाए तो बैंक में जमा कर सकते हैं, बैंक में एफडी कर सकते हैं। ये सब करने से हमें कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा, हमारे पैसे कुछ बढ़ेंगे। हालांकि वो जो ब्याज मिलेगा वो हमारे महंगाई दर से कम होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये कहा कि अगर कोई नॉलेज नहीं है तो भी हम उसे घर में ना रख के अगर बैंक खाते में जमा करते हैं तो कुछ ना कुछ परसेंट तो हमें इंटरेस्ट का मिलेगा ही। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती होती है अगर हम पैसे को बचा कर रखते हैं। एक कहानी इसमें ये भी है दोस्तों कि एक मतलब जब उनकी शादी हुई थी, एक हमारे जान पहचान की उनकी शादी हुई थी, तो उस समय आज से मतलब आप समझिए कि 17-18 साल की बात है ये। तो उस समय उनके उनके घर वालों ने उन्हें 20 की गड्डी दी थी, और वो 20 की गड्डी जो है मतलब उसमें 2,000 रुपये था। उन्होंने संभाल के अपने अलमीरा में उस चीज़ को रखा, और आज भी उनके पास रखा हुआ है। और मैंने जब उनसे ये चीज़ पूछा था कि इतने करारे करारे नोटों का आपने मतलब कहाँ से सजो के रखा है, तो उन्होंने बोला था कि शादी के समय हमारे फादर ने हमें ये दिया था। आप बताओ कि वो जो 2,000 रुपये है, आज से 17-18 साल पहले 2,000 रुपये में हमें 10 ग्राम सोना भी मिल सकता था, लेकिन उन्होंने उस पैसे को बचा के रखा यादगार के लिए, या फिर मतलब सजो के उस पैसे को रखा। क्या फायदा हुआ? आखिर वो 2,000 ऐसा हो गया है कि आपको 1 ग्राम सोना भी नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे कहने, ये मैंने एक सिंपल सोने का एग्जाम्पल दिया है। तो धीरे धीरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि धीरे धीरे पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। आखिर 17-18 साल से हमने उसे अलमीरा में रख के क्या किया? तो दोस्तों, घर में पैसे दबा के रखना ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। दूसरी चीज आती है दोस्तों कि फाइनेंशियल गोल तय न करना। देखिए, बचत नहीं करने में ये सबसे एक मुख्य कारण बन सकता है कि हमारा कोई गोल ही नहीं होता है, हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता है कि आखिर हमें पैसे क्यों बचाने हैं।
आखिर इन पैसों का हम क्या काम कर सकते हैं। तो ये जो होता है ना, और इस सोच में हम बेहिसाब पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि हमें ये रहता है ना कि जो होगा देखा जाएगा। आगे भी अभी मतलब अच्छा एक चीज और है, लोगों की ये भी सोच होती है कि देने वाले तो भगवान है, तो हम आगे बढ़ ही जाएंगे, भगवान कुछ ना कुछ उपाय कर ही लेंगे। लेकिन आपको ये चीज पता है कि भगवान तो आपका उपाय करेंगे, लेकिन उससे आपको भी कुछ ना कुछ तो अपना गोल बनाना होगा कि आपको जैसे इस साल में या इस मंथ में आपने इतना पैसा बचा लेना है। जो चीज ये हम गोल निर्धारित नहीं करते हैं ना, हमारा कोई लक्ष्य नहीं रहता है, तो हम मतलब बिन नाव के मतलब इधर उधर डोलते रहते हैं। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि पहले तय कीजिए। तय आपको ये करना है कि आपको पैसे कितने बचाने हैं, अच्छा कितने बचाने हैं और किस चीज के लिए बचाने हैं, ये चीज तय करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों की अच्छी सलाह की कमी। देखिए ऐसा होता है कि अगर हम किसी काम को शुरू करते हैं, कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें पूरी जानकारी लेनी भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर यहाँ पे मतलब अगर हम अपने पैसे को यहाँ और पैसों के बारे में, बचत करने के बारे में, ये जो बात होती है ये बिल्कुल सही साबित होती है। अगर हम कहीं अपने पैसे को खर्च करते हैं या कहीं अपने पैसे को निवेश करते हैं, तो उसकी हमें जानकारी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी अगर इस लाइन में भेड़ चाल चल रहा है तो हम उसी में चलते जाएं। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए हमारे कोई करीबी रिश्तेदार या करीबी दोस्त ने अपने पैसे को यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, या किसी ने आपको ये सलाह दे दिया कि आप अपने पैसे को यहाँ यहाँ इस स्टॉक में लगा दीजिए या यहाँ निवेश कर दीजिए, आपने उसकी बातों के अनुसार कर दिया काम, लेकिन हर बार ये बात सही नहीं होती है। और चूंकि आपका जो पैसा है वो बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, तो एक बार अगर अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उससे पहले आप उसकी जानकारी भी ले लीजिए कि आप जिस जगह पे, जिस पॉलिसी में, जिस मार्केट में या जिस फंड में आप उस पैसे को निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए सही होगा या उसका परफॉर्मेंस 5 साल का, 10 साल का कैसा रहा है। दोस्तों ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आपको सलाह दे रहा है वो आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। दोस्तों इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। और लास्ट का पॉइंट होता है दोस्तों कि खर्चों के बाद बचत। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट में ये कहा जाता है कि बहुत लोगों की ये आदत होती है कि उनकी सैलरी आती है, उनके पास पैसे आते हैं और वो पहले ये सोचते हैं कि हमारे पास ये खर्च है, जैसे कि हमें घर चलाना है, हमें बच्चों की फीस देनी है, हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, ये सारा कुछ हम कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो पैसा बचेगा उसको हम बचत करेंगे, या नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं, अगले महीने में देखेंगे। लेकिन आपको पता है एक बार जब हमारा बजट डामाडोल होता है ना, तो वो 1 महीने 2 महीने में सही नहीं होता है, उसको सालों लग जाते हैं उस बजट को सही करने में। हमने सोचा कुछ और है, हम कुछ और कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बेहिसाब तरीके से अपने खर्च को किए जा रहे हैं, हम अपना काम जो है वो चलाए जा रहे हैं। अभी मैंने कहा ना, बहुत लोगों की ये सोच होती है कि आज वर्तमान का जीवन जी लें, कल देखा जाएगा, लेकिन कल भी आप ही देखेंगे और आपको ये अफसोस होगा कि जो बीता हुआ कल है उसमें शायद आपने ये काम कर लिया होता, शायद कुछ कर लिया होता, तो आपके पास भी पैसा होता। और दोस्तों कल कभी आता नहीं है। अगर हम ये सोच के बैठे हैं ना कि अभी समय नहीं है, अभी सैलरी नहीं है, तो अभी हमारे ऊपर ये खर्चा है, तो ये खर्चे जो है ना वो हमेशा रहेंगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता ना कि खर्च आपका बंद हो जाए या खर्च आपका कम हो जाए, क्योंकि एक बार जब हम खर्च को बढ़ा लेते हैं ना तो वो खर्च कम होने का नाम नहीं लेता है। तो यहाँ पे कहना ये है दोस्तों कि पहले बचत कीजिए। आप बेशक 10% नहीं बचा सकते हैं तो 5% ही बचाइए, और उसके बाद जो पैसा बचता है उससे अपने खर्च कीजिए। अब वो चाहे आप फिक्स्ड में करो खर्च या फिर वेरिएबल में खर्च करो, ये आप पे डिपेंड करता है आपके घर का क्या खर्चा है, लेकिन बचत करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज़ पे ध्यान जरूर दीजिएगा। हाँ, और एक कमेंट मेरे पास आया था कि आप अपने YouTube के अर्निंग के बारे में बताइए, तो इसके लिए मैं बहुत जल्द एक सेपरेट वीडियो देने वाली हूँ कि YouTube की अर्निंग। पहले तो आप मेरी YouTube की जर्नी के बारे में जानिए कि कैसे मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा चैनल बहुत अच्छा बड़ा है, मैं इतना कमाती हूँ उतना कमाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। एक सिंपल चैनल है, और इस चैनल को बनाने का क्या मेरा उद्देश्य था और क्या वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा कुछ उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और चूंकि अभी हमारा जो टॉपिक है उसमें मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं, और इन 4 पॉइंट में
आपको कमेंट करना है कि कौन सा पॉइंट आपको बहुत बेहतर लगा और कौन सा पॉइंट जो है वो आपकी रियल लाइफ से थोड़ा सा वेरी करता है, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी मतलब इंस्पायर होकर अच्छे अच्छे पॉइंट लेकर आती हूँ आप लोगों के पास। और मुझे पता है कि आप लोगों को मेरा हर एक वीडियो अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलता है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों हाँ, अगर इस चैनल पे नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।